देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 की वीडियो है। क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम क्या पढ़ते हैं, क्या चीज़ होती है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है। ठीक वी यूज फॉर कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। कोई भी टू नंबर्स हैं, टू क्वांटिटीज हैं, उनके कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन में क्या होता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, ग्रेटर है, और कौन सी छोटी है, ये होता है कंपैरिजन। तो दो क्वांटिटीज के कंपैरिजन के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक एग्जाम हुआ, उसमें राम एक लड़का था, उसने 20 मार्क्स स्कोर किए, और एक लड़का था श्याम, उसके 60 मार्क्स आए। तो इसमें तो हम एक तो तरीका ये है 60 में से 20 माइनस कर रहे हैं तो 40 मार्क्स इसके ज़्यादा आए, ये कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन जब नंबर ज़्यादा बड़े होते हैं तो या फिर दूसरा तरीका जो कंपैरिजन का वो है रेशियो। उसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं दोनों नंबर्स का। 20 मार्क्स राम के और 60 श्याम के। और हम इसको लोवेस्ट टर्म इसमें कर दें, 20 से कट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, 3 तो 1/3 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि रेशियो की फॉर्म में श्याम गॉट 3 टाइम्स मार्क्स देन श्याम देन राम, यानी जो श्याम के जो मार्क्स आए वो राम से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, आपको समझ में आया कि रेशियो क्या होता है। इस तरीके से हम क्वांटिटीज को, जैसे कि हमने इसमें मार्क्स को कंपेरिजन किया, हम डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटीज को रेशियो के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड टॉपिक है रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। हम किसी भी रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए निकालते हैं ताकि हम उनको अच्छे से कंपेयर कर सके। अगर बहुत बड़ा नंबर है तो हमको समझ में नहीं आएगा कि वैसे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर हम दोनों क्वांटिटीज को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम इजीली उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल लिया है कि 21:35 ये है। अगर इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कंपेयर करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे आप 21/35। और इसको देखिए कौन से नंबर से कर सकते हैं, ये दोनों नंबर किस नंबर के टेबल में आते हैं, ये आते हैं 7 के में। 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। अब ये दोनों नंबर हैं, इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। ये 1 के अलावा किसी और भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इस रेशियो की 21/35 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 3/5। सिंपलेस्ट फॉर्म कब कह सकते हैं, जब दो नंबरों का कॉमन फैक्टर 1 होता है, मतलब वो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड आगे ना हो। अब देखिए ये तो हुआ है सिंपल सा एग्जांपल सिंपलेस्ट फॉर्म का। अब आपके ये एक्सरसाइज का मैंने एक क्वेश्चन दे दिया एग्जांपल के लिए। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम भी आ रही होगी 1953 और 1116, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अब हमको ये ऐसा नंबर यहाँ पर तो हमने देख लिया सिंपली, ये 21 जो है 7 के टेबल में आता है और 45 भी आता है, तो हमने 7 से डिवाइड कर लिया। लेकिन ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, ये जानना काफी कठिन है। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का जिनका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हम इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 1116 और 1953 का HCF फाइंड किया है, और जो लास्ट में HCF जो निकल के आया है, HCF का मेथड आपको आता ही होगा। HCF जो निकल के आया वो निकल के आया 279। इन दोनों नंबर का HCF आया 279। अब हम क्या करेंगे, इस HCF से इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट हमारा क्या निकल के आएगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आएगी। जब बड़े नंबरों का हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमें सबसे पहले उन दोनों नंबर का HCF फाइंड करना है, और HCF से उन दोनों नंबरों का डिवाइड कर देना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, हमको इन नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसा कि मैंने अभी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म समझाई थी, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना, 24/36। आप देख सकते हैं इसका अगर HCF आप लोग फाइंड आउट करेंगे, HCF करके देख लेते हैं। 36 24 1 टाइम आएगा, 12 इसको अब यहाँ ले लेते हैं, 2 टाइम जाएगा। तो ये जो नंबर आया ये है हमारा HCF। आपको हर में इसी तरीके से, एक मैंने आपको करके दिखा दिया, HCF फाइंड करना है। अब इन दोनों नंबर को हम इसके HCF जो निकल के आया उसे डिवाइड कर देंगे, 12 12।
इसको काटेंगे तो 2 और ये 3। इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 2:3, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। नेक्स्ट एक लास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं 91 और 100। इसका एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 13 से डिवाइड करके 13 7 जा और 13 8 जा, रेशियो आएगा 7:8। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। अब हमें ये तो रेशियो दे रखे थे, हमने इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली। अब हमें ये जो 2 क्वांटिटीज दे रखी है और इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। रेशियो निकालने के लिए हमेशा एक बात हमको याद रखनी है, अगर रेशियो 2 क्वांटिटीज का निकालना है तो दोनों ही क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। क्वांटिटीज मस्ट बी सेम, तभी रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वांटिटी मीटर है और दूसरी सेंटीमीटर है, तो इसका हम रेशियो अभी नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें इन दोनों को सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2.51 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 2.5 में कितने हो गए, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे 250 सेंटीमीटर। तो अब रेशियो हमें किसका निकालना है, 250 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। इसका इजीली हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में 250/150, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 5 3। रेशियो क्या आ गया इसका, सिंपलेस्ट फॉर्म में 5:3। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में 36 मिनट्स टू 1 आवर। इसमें भी आप लोग देखिए, एक क्वांटिटी मिनट्स में है और दूसरी आवर में है, तो हमें आवर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मिनट्स में। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो हमें किसका निकालना है, 36 मिनट्स टू 60 मिनट्स। अब इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म 60, इसको अगर कट करेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 12 3 जा एंड 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 5 का। रेशियो क्या आ गया, 3:5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देयर आर 200 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स। एक स्कूल है उसमें इतने तो स्टूडेंट्स हैं 3,300 और इतने टीचर्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें रेशियो निकालते हैं। एक और बात का याद ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या है रेशियो का, यानी हमसे पहले किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स पहले आने चाहिए और स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो बाद में। तो हम इसका निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टीचर्स हमारे पास कितने हैं, 210 है, तो हमें इसको पहले लिखना पड़ेगा 210 रेशियो, और फिर बाद में मुझे टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बाद में लिखना है। तो स्टूडेंट्स हैं 3,300। अब इसको वही रेशियो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब ये देखिए, इसको हम एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा इसका 3 हाँ, देखिए हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, इसके बाद हमको इसका एचसीएफ फाइंड करना है। और एचसीएफ फाइंड कर लेंगे वही पुराने वाले तरीके से। एचसीएफ आएगा 3 एचसीएफ आया तो इस दोनों नंबर को हमें 3 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद 7/110, इसको रेशियो की फॉर्म लिख देंगे 7:110, यानी 1 टीचर पर उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 110। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। रजनी अर्न्स, मैंने पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया, आपकी बुक में वो आपके पास हो गई। मेन पॉइंट कर लिए। रजनी जो है अर्न मतलब कमाती है इतना, वो जो है उसकी अर्निंग है। सेविंग्स उसकी 75,000 है। हमको ये दोनों चीज़ें तो क्वेश्चन में दे रखी हैं, अर्निंग और सेविंग, और इन दोनों का यूज करके हम वो कितना स्पेंड करती है, कितना खर्चा करती है, वो हम निकाल सकते हैं। जब इतना अर्निंग कर रही है और इतना बचा पा रही है, तो बाकी का जो डिफरेंस है उसका वो खर्चा हो गया, तो हमने उसका स्पेंडिंग निकाल ली। मनी स्पेंड करती है वो 1,75,000। हमें इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट में मनी रेशियो बताना है, मनी दैट रजनी अर्न से टू मनी शी सेव्स।
कितना अर्न करती है और कितना सेव करती है। ऑर्डर याद रखिए, पहले हमको अर्न को रखना है और फिर सेविंग्स। तो अर्न कितना करती है 2,50,000 और सेव कितना करती है 75,000। 0 से 0 कैंसिल। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। आ गया 25 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, क्या आएगा 10 और ये रेशियो क्या आ गया 10:3। अब सेकंड पार्ट में हमको रेशियो निकालना है मनी सी सेव्स को, जितना सेव करती है और वो कितना स्पेंड करती है। तो सेविंग हमने देखा था वो सेव कर रही थी 1,75,000 और स्पेंड कितना करती है, सेव था उसका 75,000, सेव करती है वो 75,000 और स्पेंड करती है 1,75,000। 0 से 0 कैंसिल और 75 और 175 का एससीएफ। तो हमने इसके एससीएफ निकाल लिया। इसके एससीएफ 25 आ रहा है। 25 से नंबर को काटेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स और ये 75 जाएगा 175 7 टाइम्स। तो इसका रेशियो आ गया 3:7। तो आप रेशियो निकालना सीख चुके होंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में डिवाइड 720 टोटल रुपीज और हमें इनको 3:7 में डिवाइड करना है। रजत का रेशियो है 3 और राजू का 7। तो 3 अगर 7 से 720 को डिवाइड करें तो रजत के पास कितने रुपीज आएंगे और राजू के पास कितने रुपीज आएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हमको क्या करना है, दोनों की वैल्यू को x मान लीजिए। लेट द वैल्यू बी 3x एंड 7। इसको हमने 3x मान लिया, इसको 7x मान लिया और टोटल है हमारे पास 720। तो 3x प्लस 7x इक्वल टू 720। तो भी टोटल 720 है तो ये दोनों प्लस करके 720 के इक्वल आएंगे। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3x प्लस 7x 10x इक्वल टू 720 एंड x इज इक्वल टू 720 अपॉन 10 इज इक्वल टू 72। x की वैल्यू 72 आ चुकी है। और हमने देखा था रजत का कितना था, रजत का था 3x, रजत 3x एंड राजू 7x। ये था हमारे पास। अब हमें x की वैल्यू पता है 720 है तो रजत के पास कितने रुपीस आएंगे, रजत की निकाल लेते हैं। 3x मींस हमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है। 3 × 72 इसके आएंगे 260। रजत के पास 260 रुपीस आ गए और राजू की अगर फाइंड करें 7x 7 × 72 7 to the 14 504 रुपीस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 9 की तरह सेम है। आप उसको होमवर्क में करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया हुआ है एक बस है वो 126 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 3 आवर्स में, और एक दूसरी ट्रेन है जो 315 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 5 आवर्स में, और हमें इसका रेशियो बताना है। रेशियो निकालने से पहले हमको इनकी स्पीड 1 आवर का पता करनी पड़ेगी कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस दोनों कवर करती है। तो पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 आवर। 1 आवर में बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 126 डिवाइड 3, तो ये आएगा 442 किलोमीटर 1 आवर में बस कवर कर देगी। और इस तरीके से हम ट्रेन का भी निकालेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 1 आवर 350 डिवाइड बाय 5 6 एंड 3 63 किलोमीटर। ये हमने इन दोनों का 1 आवर का डिस्टेंस तो कर लिया। अब हम 42 और 63
3 का रेशियो निकालेंगे 42:63। तो आप देखिए HCF क्लियरली हमको पता चल रहा है दोनों नंबर सिर्फ 7 से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो 7 6 जा एंड 7 9 जा। अब देखिए इसको और लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 3 से कर सकते हैं, 2 जा एंड 3 जा। रेशियो क्या हो गया 2:3। हम यहाँ पर इसको दोनों के HCF फाइंड करके डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये इनका रेशियो हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हम बड़ा एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच रेशियो इज ग्रेटर। हमें दो रेशियो दे रखे हैं 3:4 एंड 5:7। हमें दोनों में से बताना है कि ग्रेटर कौन सा है। अब कम मतलब कि कंपेयर करना। अब ये पता करने के कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है उसके लिए हम मेथड अप्लाई करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और मेथड को सीखिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे 3:4 एंड 5/7। अब हमें डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं 4 एंड 7, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे 4 एंड 7 का। एलसीएम आएगा 2 to the 4, 4 7 जा 28। एलसीएम आया 28। डिनोमिनेटर जो है 4 28 में कितनी बार जाएगा डिवाइड करें तो ये जाएगा 7 टाइम्स। न्यूमरेटर का 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है एलसीएम में 7 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, इसलिए न्यूमरेटर का 7 से मल्टीप्लाई किया। 3 7 जा 21। इसी तरीके से 7 का एलसीएम में डिवाइड करें 28 में तो 4 टाइम्स जाएगा, इसीलिए न्यूमरेटर का 4 से मल्टीप्लाई 5 4 जा 20। अब आप क्लियरली दे सकते हैं डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं 28 एंड 28, इसलिए हम न्यूमरेटर के बेस पर कह सकते हैं कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। 21 क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है 21 ग्रेटर है, तो ये वाला जो रेशियो है ये ग्रेटर हो जाएगा। और ये किसके लिए था 3/4 के लिए। तो 3:4 इज ग्रेटर। ये आपको समझ में आया 3:4 ग्रेटर। अब इसी क्वेश्चन का हमको 5th पार्ट करना है। आप कॉपी और पेन अपने साथ लेकर रहिए, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, हमें दोनों नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना। तो आप अपनी कॉपी में लिखिए 3:7 और इसको क्या लिखेंगे आप लिखिए अपनी कॉपी में। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 2/5। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, हमको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना था, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आप एलसीएम फाइंड करिए अपनी कॉपी में। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, फिर आप चेक करेंगे वो एलसीएम ठीक है या नहीं। आप खुद फाइंड करिए पहले एलसीएम कॉपी में। तो एलसीएम फाइंड करते हैं 7 और 5 का। 7 1 जा एंड 5। एलसीएम क्या आया 7 5 जा 35। सभी का यही एलसीएम आया 35। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, डिनोमिनेटर का एलसीएम से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 का 35 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स। इसका क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15। अब 5 का 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 टाइम्स, इसलिए न्यूमरेटर का 7 से मल्टीप्लाई। 2 7 जा। अब क्या देखिए डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हम न्यूमरेटर के बेस पर बता सकते हैं कौन सा रेशियो जो है वो ग्रेटर है। ये वाला ग्रेटर है। 3:7 इज ग्रेटर। ये आपको समझ में आया। बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, एक रेशियो हमको दे रखा है 9:12 और इसके इक्विवेलेंट बिल्कुल इसके बराबर हमको 3 और रेशियो फाइंड करना है। तो उसको सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 9:12। इसके जैसे 3 रेशियो फाइंड करने के लिए हम या तो उसको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं,
या सेम नंबर से इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले इनको डिवाइड करके देखते हैं सेम नंबर से। तो दोनों किससे आ सकते हैं? 3 से हो सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 4। एक तो हो गया 3:4। हमको टोटल कितने फाइंड करने हैं? 3। उसमें से एक तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पर डिवाइड किया, इसको और फर्दर डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं। 9:12 को अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 से कर लेते हैं। 9 2 जा 18, 22। सेकेंड रेशियो हो गया हमारा 18:24। अब एक थर्ड और फाइंड करना है, तो थर्ड आप लोग खुद फाइंड करिए, आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम है। तो आपने फाइंड किया। देखिए थर्ड में जैसे हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है, अब हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 जा 27, 7 3 जा 36। थर्ड रेशियो हो गया हमारा 27:36। अब ये तीनों ही रेशियो जो है 9:12 के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे? जब आप इन सब का किसी का भी लोएस्ट टर्म्स में करके देख लीजिए और इसका भी लोएस्ट टर्म में करिए, तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे। इसलिए हम तीनों रेशियो को इक्विवेलेंट कह सकते हैं 9:12। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी सेम इसी की तरह है, तो आप लोग उसको होमवर्क में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कंपेयर किया था एलसीएम निकालकर, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी कंपेयर करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। दो रेशियो हमको दे रखे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है 21/28 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, न्यूमरेटर हमको पता करना है क्या है। तो आप देखिए 28 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा कि 4 आ जाए। तो आप दोनों उनको डिवाइड करके जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने 7 से डिवाइड किया है, इसलिए ऊपर भी 7 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, यहाँ पर है 6/8 और न्यूमरेटर में 42 है, डिनोमिनेटर हमको यहाँ पर नेगेटिव होगा पता करना। तो आप लोग देखिए 6 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 42 आ जाएगा। इन दोनों का डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। 6 का 7 से मल्टीप्लाई करने पर 42 आ जाता है, इसीलिए हम 8 का भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 जा बताइए 56। यहाँ पर क्या आ गया? 56। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ये 4 रेशियोज दे रखे हैं और हमको इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला अरेंज करना मतलब सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। और वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना। 3/5, 5/6, 7/8 एंड 7/7। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना। तो आप एलसीएम फाइंड करिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ एलसीएम फाइंड करने का कितना है, हम उसको चेक करेंगे वो सही है या नहीं। आप लोग खुद फाइंड करिए, एलसीएम फाइंड करके आंसर बताइए। चल रही है, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2 3 बार हो जाएगा, 4 बार फिर से 2 5 3 तो क्या है आप लोगों का एलसीएम? 2 2 4 4 2 8 8 3 24 एंड 24 5 120। ये आया एलसीएम। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का डिवाइड और न्यूमरेटर का उससे ही मल्टीप्लाई। तो 120 लिखते हैं सब नीचे एलसीएम आया। अब
अब देखिए 5 को 120 में डिवाइड करिए कितना आंसर आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है, तो इसका 20 से मल्टीप्लाई 24 टाइम्स आएगा। 5 का 120 से डिवाइड करेंगे 24 टाइम्स होगा, इसलिए 24 का 33 से मल्टीप्लाई 72। अब 6 का 120 से डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा, 20 टाइम्स, इसलिए 5 का 8 का 120 से डिवाइड करिए, ये कितनी टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स, 15 7 जा 100, 10 का 120 से करेंगे तो 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 12 7 जा 80। अब हमको इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो न्यूमरेटर जो स्मॉलर है वो नंबर स्मॉलर और जो न्यूमरेटर ग्रेटर है वो नंबर ग्रेटर। तो अब कंपेयर कर लेते हैं, इनमें हमको क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, कौन सा रेशियो लिखेंगे, तो सबसे स्मॉलर है। तो इन सब में सबसे स्मॉलर न्यूमरेटर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 72। 72 किस रेशियो के लिए था, 3:3:5 के लिए, तो सबसे पहले आएगा 3:5, ठीक है। अब 72 से बड़ा कौन सा है, 84। 84 किस रेशियो के लिए है, 7:10 के लिए, तो हम सेकंड नंबर पर रखते हैं 7:10। 84 के बाद देखते हैं 100 किसके लिए था, 5:6 के लिए, और इसके बाद लास्ट होता है 105 और 7:, इसमें आप ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और सेम ही आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 करना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है इसको, और क्वेश्चन 7 में डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे ग्रेटर आएगा फिर उससे स्मॉलर और उससे स्मॉलर। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में खुद करेंगे।